ऐसा तो थोड़ी है ना कि हम सब चीज छोड़ के, कुछ नहीं है हमारे पास, अब घर जा रहे हैं, घर पे आराम से हरे रामा हरे, ऐसा तो करना नहीं है गाइस, राइट? वी आर इन रेप्यूटेड पोजीशन, वी बोथ आर इन रेप्यूटेड पोजीशन, आज के डेट में हम लोगों ने अपने पैर पे अब खुद से खड़ा हुआ है, और खुद से आज सारी चीजें हमने करी है। पापा मम्मी का सपोर्ट 100% रहा है, ऑब्वियसली पापा मम्मी का सपोर्ट रहता ही है। Hi guys. Hey yo family, this is me Roshan And this is me Chandana. and you are watching Roshan and Chandana Lifestyle. आज एक्चुअली हम इसलिए साथ में बैठे हैं बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू शेयर वन अपडेट विथ यू गाइज। एक्चुअली हमारे पास 2 अपडेट है, राइट? बट आज हम सोच रहे हैं कि आपको एक अपडेट, वैसे कि लास्ट ब्लॉग में भी हमने शेयर किया था कि हम एक अपडेट देने वाले हैं, और यू कैन से इट मे बिग डिसीजन फॉर अस ऑल्सो। बट हाँ, वो अपडेट आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बट हाँ, इससे भी बड़ी अपडेट आने वाले ब्लॉग में आपको मिलेगी। Yes guys. And we are going to share what is the new update. तो बहुत दिनों के पहले से हम सोच रहे हैं कि आपसे शेयर करेंगे अपडेट। सो रोशन विल टेल यू व्हाट इज द न्यू अपडेट। तो बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत दिनों के सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि ये डिसीजन लेना है। तो हमने भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किया, देन वी फाइनली डिसाइडेड सो टू डू दिस। एंड वन मोर थिंग गाइस, इस अपडेट को ना, इस अपडेट, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ये वाली जो अपडेट है ना कहीं रिलेट करेगी नेक्स्ट अपडेट से। इट्स नॉट लाइक दैट कि सडनली वी केम एंड जस्ट वी हैव टेकन दिस काइंड ऑफ डिसीजन, नो। So let's start. What is the update? So actually, so guys, as you all know, हम लोग पिछले कई सालों से बैंगलोर में रह रहे हैं, राइट? एक्चुअली जब मेरी कैरियर स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपनी कैरियर मैसूर से स्टार्ट की थी। बट आफ्टर सम ईयर मैं बैंगलोर मूव हो गया था, और माय डियर चंदू ऑलरेडी बैंगलोर में ही रहती थी। इट मीन्स यू कैन से stayed around 5 to 6 years. हाँ, इनका जो आईटी का कैरियर जो स्टार्ट हुआ था ना, या फिर आप कैरियर बोल सकते हो, तो बैंगलोर से ही स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट कोई नहीं, ये था हमारा थोड़ा सा पास्ट में आप लोगों के साथ थोड़ा सोचा थोड़ा शेयर करूं। और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है ना कि अभी के लिए हम बैंगलोर मूव कर रहे हैं, मतलब यू कैन से जॉब प्रोस्पेक्टिव पे लोकेशन ट्रांसफर हुआ है, और समथिंग सिमिलर यू कैन से, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। हाँ, व्हाट इज द more important is like we have to take some decision like regarding our job life also, and our personal life से भी interconnected है। हाँ, so इसकी वजह से we are actually guys looking for a transfer from Bangalore। हाँ, फॉर नाउ बैंगलोर को हम लोग छोड़ रहे हैं। यही अपडेट थी गाइज। और अभी के लिए हम लोग घर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, राइट? एंड आफ्टर देन हम लोग को एक न्यू लोकेशन मिलेगा। लोकेशन नॉट येट कंफर्म, इट मे बी बैंगलोर और सम अनदर लोकेशंस आल्सो, मोस्ट प्रोबेबली बैंगलोर ही शायद। हाँ, बट अभी के लिए कुछ महीनों के लिए यू कैन से हम लोग अभी घर जा रहे हैं। बट हाँ, विल डेफिनेटली बी बैक टू आवर वर्क लोकेशन सून। हाँ, बट हमारा काम जो है, हमारा ऑफिस जो है चलेगा, वर्क फ्रॉम होम वी बोथ विल डू। तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन आवर वर्क। घर भी जा रहे हैं तो हम लोग घर पे, हमारा वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही है, और इसका भी वर्क फ्रॉम होम है अभी के लिए। तो ये एक डिसीजन था गाइस। इन फ्यू डेज ओनली वी आर गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर एंड गोइंग टू होम टाउन। सो व्हेन वी आर थॉट ऑफ ट्रांसफरिंग, पहले हम सोच रहे थे कि रूम शिफ्ट करें कि रूम यहीं पे रखे, क्योंकि वी मे कम बैक अगेन, राइट? बट देन वी थॉट लाइक नो, इफ यू हैव टू रीलोकेट देन वी हैव टू गिव द रेंट आल्सो, ना? So we are thinking to shift also with our all things like all inventory we are just carrying with us. Yeah. And one more thing to vacate, this room, the what we can say. Actually, as you all know, हम बैंगलोर में रह रहे हैं, तो यहाँ का जो लिविंग एक्सपेंस बोल सकते हो, या फिर रेंट बोल सकते हो स्पेशली, राइट? सो हमारा यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब अगर आप किसी दूसरे लोकेशन से, पहले मैं दिल्ली में रहता था तो इवन मैसूर में पहले रहते तो 1 ईयर घर गया था तो रेंट ऐसे ही दे रहे थे। हाँ, यहाँ ये नहीं पॉसिबल बट यहाँ पे मैं एक रफली आपको क्या ही बताऊं,
इट्स मोर देन 22K से ज़्यादा ही हमें लग जाता है, 22-23 हज़ार रुपया से ज़्यादा ही हमें पर मंथ लग जाते हैं रेंट। तो हम, ये भी एक बड़ा रीजन था अभी के लिए वैकेट करना। हम चाहते तो रूम को एज इट इज रख सकते थे, राइट, क्योंकि पहले भी हम लोग घर जाते थे, 2 महीने 3 महीने के लिए घर जाते थे, राइट, हम लोग तो कंटिन्यू करते थे। तो बट इस टाइम थोड़ा ना लंबा टाइम रहने वाले हम लोग घर में, तो क्यों फालतू में पैसे को वेस्ट करना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा ना कि चलो रूम ही से, सॉरी, वैकेट ही करते हैं। फिर से बेंगलोर आना होगा तो बेंगलोर आएंगे, या फिर एक और लोकेशन हमारे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से बेंगलोर में रह रहे हैं ना, तो हमारा ये भी डिसीजन है कि कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। So last month, sorry, we were trying with packers and movers. We have contacted no brokers. Many packers and movers we have contacted, but you know ये हो जाती है ना, ट्रस्ट वाली बात हो जाती है, राइट। आप उसको अपना घर का सारा सामान दे रहे हो, राइट। घर में हमारे पास सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगर किसी अनट्रस्टेड पीपल के पास, अनट्रस्टेड ट्रस्ट के पास चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाती है। स्कैम आजकल के डेट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आपसे वो सारे पैसे ले लेंगे। और पैकर्स मूवर्स का क्या सीन होता है ना, पहले वो टोकन अमाउंट लेंगे, फिर आपसे 70% अमाउंट कब ले लेंगे, वो जब लोडिंग करेंगे, राइट। फुल ले रहा ना हमारा, हाँ, थोड़ा अमाउंट 25% अमाउंट आपको अनलोडिंग के टाइम देने पड़ते हैं, बट 25% क्या ही होता है, अगर देखा जाए तो फुल अमाउंट वो ले ही लेते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि हमें कौन सा पैकर मूवर डिसाइड करने हैं, राइट, कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा लोकेशन बहुत दूर है। हम अभी बैंगलोर में साउथ में रह रहे हैं, हमारा होम टाउन बिहार में है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। इट्स अराउंड 2300 किलोमीटर, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी हो जाता है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली वी हैव डिसाइडेड, वी हैव चूजन नो ब्रोकर्स, पैकर्स। वी हैव कॉन्टेक्टेड मेनी बिफोर, लाइक अमेरिकन पैकर और एक कुछ था, हाँ, अग्रवाल से भी मैंने बात करा था, अग्रवाल पैकर मूवर से, सबका कोटेशन भी हमने लिया था। तो हमने जो भी रिव्यूज देखा ना, तो हमें नो ब्रोकर का अच्छा लगा और ट्रस्ट हो गया कि हाँ अच्छा से जा सकता है सामान सब, तो हमने फाइनली नो ब्रोकर फाइनल किया है। सो फ्रेंड, पैकर्स, नो ब्रोकर पैकर्स एंड मूवर्स से सारी बातें हो गई है, सारे डील हमने साइन कर लिया है। जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज होते हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं, सारी चीज़ों को हमने समझ के साइन ऑफ कर दिया है। और एक असिस्टेंट भी असाइन हो गया जो हमें सारे डिटेल्स प्रोवाइड करती है। हाँ, अभी बैंगलोर के लिए एक असिस्टेंट भी असाइन हुआ है, जो कि यहाँ के सारे प्रोसेस को मैनेज करेगा अंटिल यहाँ से जब तक लोड नहीं हो जाता है। और इनमें फैसिलिटी ये भी है कि सारा चीज पैकिंग वो लोग कर लेंगे, सारा राइट फ्रॉम, हाँ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड फ्रॉम हियर टिल अनलोडिंग टाइम। यहाँ का सारा अनपैकिंग, जो भी आपके पास फर्नीचर है, जो भी माउंटेड फर्नीचर है, राइट, उसको अनपैक करना, इंस्टॉल करना, लाइक वी हैव सम टेबल एंड टीवी। हाँ, कुछ चीजें ऐसे भी हैं कि हमें अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो सारी चीजें उनके अंदर ही है, सारी चीजें वो लोग ही टेक केयर करेंगे। ये सब सारी चीजें हमारे एग्रीमेंट में लिखी हुई है, सारी हमने बातें कर रखी है, तभी हमने उसे साइन ऑफ किया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, फ्यू डेज ओनली लेफ्ट, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। ये जो टाइम होता है फ्रेंड, कम नहीं होता है। आप अपने कैरियर को बनाए हो उस सिटी से, आज वो सिटी आपको आप छोड़ रहे हो। दिस इज नॉट small thing for us or any lots of memory we have here. We have in Mysore also. मैसूर से जब हम छोड़ रहे थे, बैंगलोर में आ रहा था, तो मुझे उतना फील नहीं हुआ था, बिकॉज फॉर मी बैंगलोर एंड मैसूर इज बोथ सेम ओनली, बट या फॉर करंट सिचुएशन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, बिकॉज हम होम टाउन जा रहे हैं, हम घर पे कभी रहे नहीं है गाइज। मैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड बाहर ही रह रहा हूँ। हमारी 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज, उसके बाद जॉब वाली लाइफ, सारी चीजें मेरी बाहर ही हुई है। 10th के बाद मैं बाहर ही रह रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं घर के लिए प्लान कर रहा हूँ इतने दिनों के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, फैमिली के साथ इस टाइम पे, आफ्टर मैरिज, ये बहुत बड़ी चीज होती है। फैमिली के साथ कोई भी रीजन होता है, आपको लेटर ऑन पता चलेगा अपडेट 2 में क्या रीजन है, बट हाँ, वट एवर रीजन यू हैव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप फैमिली के साथ कुछ दिन, कुछ महीने स्पेंड करने जा रहे हो, राइट, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज के, और पापा मम्मी के अंदर रहना है।
अब आज तक हम लोग कैसे रह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली रह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली सारे सारे काम करते थे, सारी चीजें देखते थे, राइट। ये करना है, वो करना है, ये कर लेना है, कब क्या करते थे सब हम डिसाइड करते थे, राइट। अब हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, घर जाने के बाद पापा मम्मी के अंदर रहेंगे, टाइम से उठना भी पड़ेगा। वहाँ ऐसे नहीं होता है कि जैसे कि आज हम लोग अब जैसे अभी मेरे को मन करेगा अभी सो अभी कितने टाइम हो रहे हैं, सपोज लेट्स सी ये वाला वीडियो हम शूट कर रहे हैं गाइज 12 o'clock हो रहे हैं, तो रात के 12 o'clock हो रहे हैं। घर पे अगर ऐसे शूट करना, वीडियो बनाना, इट्स नॉट, वी विल नॉट फील वेरी कंफर्टेबल, राइट। बट ठीक है, घर का अपना अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ का अपना अलग इन्वायरमेंट है, बट हाँ एनी हाउ घर घर होता है, इसमें क्या ही कहा जा सकता है। तो हम बहुत लकी हैं कि आफ्टर मेनी इयर्स वी आर गोइंग टू स्टे विद पेरेंट्स। हाँ, अंडर पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी चीज, हम लोग बहुत हैप्पी है, कहीं ना कहीं हैप्पी तो है, कहीं ना कहीं बहुत दुख भी है गाइज, क्योंकि हमने ये सारी सेटअप बनाया था यहाँ पे, खुद से मैंने किया था, माय डियर चंदू ने खुद से किया था। हाँ, आफ्टर कमिंग टू बैंगलोर आवर मैरिड लाइफ ऑल्सो स्टार्टेड, हमने सारे चीजें देखे हैं साथ में। मैं आपको कभी अपना स्टोरी भी शेयर करूंगा घर पे, मैं होगा तो हम वीडियो बना सकते हैं, हमारी क्या स्टोरी रही है, हाउ वी met and came with contact with each other. ये सब चीजें तो लेटर ऑन थिंग है, why we are merging or mixing the thing, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है अभी हम लोग बैंगलोर छोड़ रहे हैं, इस रूम को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी यादें हमारे इस रूम में हैं, क्या कर सकते हैं गाइज, लाइफ है, ऐसा तो थोड़ी है नहीं कि हम सब चीज छोड़ के, कुछ नहीं है हमारे पास, अब घर जा रहे हैं, घर पे आराम से हरे रामा हरे, ऐसा तो करना नहीं है गाइज, राइट। वी आर इन रेप्यूटेड पोजीशन, वी बोथ आर इन रेप्यूटेड पोजीशन, आज के डेट में हम लोगों ने अपने पैर पे अब खुद से खड़ा हुआ है, और खुद से आज सारी चीजें हमने करी है। पापा मम्मी का सपोर्ट 100% रहा है, ऑब्वियसली पापा मम्मी का सपोर्ट रहता ही है, बट हाँ सारी चीजों को मैनेज करने में इस शहर में हमारा और माय डियर चंदू का बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हमें यहाँ से वैकेट करने के लिए। रूम में भी सामान वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े, क्योंकि अब जा रहे हैं तो सारी चीज़ें प्लानिंग करनी होगी ना, क्या चीज़ हमें अपने साथ ले जाना है, क्या चीज़ पैकर्स रिमूवर के साथ जाना है, क्योंकि पैकर्स रिमूवर विल टेक मैक्सिमम 15 days. Maximum they have agreed with 15 days, but it will not take 15 days. Within 8 days or 9 days it will reach to destination location. तो ये सब चीजें हैं गाइस, इन शॉर्ट हम बहुत चीजें पाइपलाइन में जो हमें 2-3 दिन में करना है, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में लगे हुए हैं, और ये सारी चीजें फ्यू डेज में हमें करने हैं, कुछ भी चीज मिस ना हो, क्योंकि हम फिर से अभी के लिए बैंगलोर नहीं आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि फिर से जाओ बैंगलोर से ये कर लो, ऐसा तो सिस्टम है, होने वाला नहीं है। तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैनर ऑन ऑल मैनर्स वी हैव टू डू, राइट। और मैं ही सारी चीजें कर रहा हूँ, और मैं भी कर रही हूँ। एनीवे, तो सारी चीजें हम लोग मिलके कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा इमोशनल सा हो गया हूँ मैं, पता नहीं इसका तो कुछ समझ में आता नहीं है मेरे को, लेकिन अब मैं ज़्यादा फेस पे स्माइल इसलिए है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रेंड, इसलिए थोड़ी सी स्माइल रखनी पड़ती है। बट यार हर दिन उठने के बाद सोचते हैं यार 2 दिन बचा है जाने के, 3 दिन बचा है, रोज मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मतलब यार काउंटडाउन जैसे नहीं शादी के टाइम हम करते थे, 2 दिन बचा शादी, हैशटैग ऐसे वाला जो हम लोग करते थे 10 days 9 days ऐसा करके ना, मेरे को रोज मॉर्निंग होता है, मैं करता हूँ, मैं मतलब यार क्या हो रहा है मेरे साथ, सडनली मैं उठता हूँ सो के, ओ माय गॉड डेट आ गए, आज मुझे वैकेट करने हैं, ऐसा मुझे फील होता है फ्रेंड। बट ये ह्यूमन नेचर है गाइस, ह्यूमन बिहेवियर है, अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट हो, जहाँ जिसके साथ रहोगे अटैचमेंट हो जाता है। एनीवे हम घर जा रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, और आपको अब घर के ब्लॉग मिलेंगे देखने को, और या यही था आज का अपडेट। सो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे पैकर्स एंड मूवर्स का एक्सपीरियंस कैसा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं, कभी आप लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है पैकर्स एंड मूवर्स की, तो कौन सा पैकर्स मूवर्स अच्छा रहेगा, और जो हमने बुक किया नो ब्रोकर्स वो कैसा है, सर रिव्यू देंगे उसका, अभी का टाइम का लोडिंग का टाइम का, अनलोडिंग का टाइम तो घर पे मैं दूंगा ना, तो अभी का सारा रिव्यू मैं आपको देते रहूंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे। तो ये था कुछ अपडेट हमारा, और सबसे बड़ी अपडेट आपको आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, लेकिन हाँ वो बहुत बड़ी अपडेट होगी गाइस। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, राइट। एनीथिंग यू हैव टू नो। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया है, तो आज के ब्लॉग में बस हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी है, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोग हमारे फैमिली हो,
तो इसलिए हमने सोचा शेयर करना। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं, if you like our video, please like and subscribe our channel. मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक Take केयर, care. सी यू।